नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरैया चौकी अंतर्गत कस्बे के रहने वाले कक्षा 12 के छात्र सत्र परीक्षा के तनाव की वजह से फांसी लगाकर की आत्महत्या। हम आपको बता दें, मृतक शाम को 3 बजे घर आया और घर में ही कमरे में दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली और जब परिजन कमरे गए तो मृतक कमरे में फांसी में लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक के शव को फांसी से उतारा। तब तक मृतक की मौत हो चुकी थी। मृतक कक्षा 12 का छात्र था। मृतक की जेब में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें लिखा था कि बोर्ड की परीक्षा आने की वजह से वह तनाव में रहता है, जिस कारण से मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या जरूर कर ली है, लेकिन यह आत्महत्या परिजनों के लिए गम का पहाड़ छोड़ गई है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सवाल यह उठता है, स्कूल के छात्र छात्राएं परीक्षा की तनाव की वजह से यह निर्णय जरूर ले लेते हैं, लेकिन वह ये नहीं समझते हैं कि इस निर्णय के बाद उनके परिवार में क्या बीतेगी। क्योंकि मानिकपुर के रहने वाले थे और श्री अरविंद गुप्ता के पुत्र थे और रात्रि में इनके द्वारा आत्महत्या की गई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को, पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट की मानिकपुर ब्लॉक के सरहट मौजे में किसानों की जमीन रेलवे पुल में अधिग्रहण होने पर उचित मुआवजा न मिलने पर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। किसानों का कथन, रेलवे हमारी जमीन सरहट में मौजा में पड़ती है, जो 14753 नंबर है। उसमें रेलवे द्वारा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, उसमें हमको जो है उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कम रेट लगाया जा रहा है, जबकि हमारी जमीन सड़क से, रोड से लगी हुई है, तो हमको जो है
कृषि वाली जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 6 लोग प्रभावित हैं और जिनमें से 4 लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इन किसानों का कथन, यह रेलवे पुल मानिकपुर मारकुंडी लाइन में झांसी रेलवे क्रॉसिंग। इसमें 6 लोग जी नहीं, सभी लोग तो नहीं आए हैं, 4 लोग आए थे। पर बन रहा है जिसमें उनकी 1.5 बीघा जमीन जा रही है और यह जमीन सड़क के किनारे पड़ती है और इसकी वर्तमान में कीमत 1 करोड़ है, जबकि इनको इस जमीन का मुआवजा 60 लाख रुपए मिल रहा है। ये मानीपुर मारकुंडी मार्ग में झांसी लाइन पे बन रहा है। लगभग 1.5 बीघा बताया जा रहा है तो हमारी 6.5 बीघे मौके में रेट है उसका 1 करोड़, लेकिन मिल रहा है 60 लाख रुपए जो रिपोर्ट लगाई गई। इस समस्या को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने इन किसानों को आश्वासन भी दिया। अब देखना यह होगा इन किसानों की अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा मिलता है या नहीं, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसे हम जांच करवा करके जो उचित होगा वो मुआवजा दिलवाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी बांदा मुख्य मार्ग में शिवरामपुर के पास तेज रफ्तार ई रिक्शा पलटा। ई रिक्शा सवार किशोरी व बालिका सहित 3 लोग घायल, एक जिला अस्पताल रेफर। मामला चित्रकूट जनपद के करवी बांदा मुख्य मार्ग में शिवरामपुर के पास आज शुक्रवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे का, जहां ई रिक्शा पलटने से ई रिक्शा सवार किशोरी व बालिका सहित 3 लोग घायल हुए। क्या घटना हुई थी? सर जा रहे थे मेला घूमने, अचानक रिक्शा का ब्रेक फेल हुआ, रास्ते से नीचे उतर गया था। कहाँ पर? श्रीरामपुर मछलियन मोड़ के पास। मेला घूमने कहाँ जा रहे थे? भरतपुर। कितने लोग बैठे थे? 5 लोग थे। एक ही परिवार के? जी। कौन कौन था? मैं था, मौसी थी, बहन थी और आंटी थी बगल की। कितने लोग घायल हुए घायल किशोरी सोनम पुत्र दिनेश निवासी शंकर बाजार करवी के परिजनों ने बताया कि एक परिवार के 5 लोग ई रिक्शा से भरतकूप खिचड़ी मेला में जा रहे थे। तभी शिवरामपुर के पास ई रिक्शा का ब्रेक फेल होने पर ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सोनम, उसकी मौसी पद्मा और छोटी बहन 6 वर्षीय सोनिया घायल हो गई। जिसमें सोनिया और पद्मा को मामूली चोट आई तो सोनम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको साथ में अन्य परिजनों द्वारा भांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सोनम को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 3 लोग घायल। ज्यादा कौन घायल हुआ है? सिस्टर घायल हुई। सिस्टर क्या नाम है? सोनम। पिता का नाम क्या है? दिनेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? पुरानी बाजार करवी। कितने बजे घटना है? ये 3 साढ़े 3 बजे। 3:30 बजे। कहाँ ले गए थे फिर? वहीं भरतकूप के हॉस्पिटल में पहले ले गए। हाँ, भांगा वाले। भांगा से रेफर किया गया? जी। किसको रेफर किया गया? सिस्टर को। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। तुम भी बैठे थे? जी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को
नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट रायपुरा के ब्यास बन्ना गांव में जमीनी विवाद के चलते हुई मारपीट में घायल व्यक्ति ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मामला चित्रकूट जनपद के रायपुरा थाना क्षेत्र के ब्यास बन्ना गांव का बीती 9 जनवरी का, जहां जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी दबंग पिता पुत्रों ने दंपति के साथ की मारपीट। क्या घटना हुई थी? घटना सर मारपीट जमीन के बारे में हुई थी। और क्या मामला था, कैसे मारपीट हुई थी? मामला ये था कि लेखपाल कानून को नापने आए तो वो नहीं माना। जब नहीं माना तो ये कहें कि बैसाख में नाप होगी, तो बैसाख में ना करके वो महीना भाई के अंदर पिलर कराता था। अच्छा, वो जो जिस जमीन पे पिलर कराता था किसकी जमीन है वो जमीन मेरी है, वहू की है। अच्छा, दोनों की, मतलब उसमें भी विवाद चल रहा है? हाँ, विवाद चल रहा है। तो वो भी लिखाए है, मैं भी लिखा है, तो मेरे का बाटा है मेरी जमीन का, तो वह जबरदस्ती मेरे जमीन का ले वो चाहता है। मारपीट में घायल केशीलाल ने आज शुक्रवार की दोपहर 12 बजे मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कितने दिन हो गया? आज से 8 दिन हो गए। कार्रवाई हुई? कोई एप्लीकेशन ने दिया सर, तो कोई सुनाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हमें यह है कि हमको मारा है तो पकड़ जाए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी हो। और बताया कि उनके पड़ोसी छेदीलाल से उनका जमीनी विवाद चल रहा है, जिस पर विवादित जमीन में बिना सरकारी के ही पिलर भरवाकर काम लगाया गया था, जिसको रोकने पर छेदीलाल और उसके पुत्रों द्वारा उसके व उसकी पत्नी द्विजिया के साथ मारपीट की गई, जिनकी तहरीर पीड़ित ने रायपुरा थाने में दी थी, पर आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप भी सुने क्या कहना है पीड़ित केशीलाल का। फिर क्या हुआ था? तो लेखपाल कानून को नापी तो नहीं माना, तो अब वो पिलर कराता था सर। तो हम आप किसान आदमी चारा पानी करें गए, तो अब हम जब वो हमको बताया कि वो तो पिलर कराता है, तो मैंने आया, मेरी औरत थी, तो हम उसको मना किया। तो वहाँ का छेदीलाल रहा, छेदीलाल के लड़के दोनों। कितने लोग थे? 3 लोग थे। और एक भाई ने था तो उसे वो राड ले देता था। तो जो है तो आप उसमें गाड़ी गौरव भाई और गाड़ी गौरव भाई के मेरे धमक दिया। कितने लोग घायल थे आप लोग? हम 2 लोग हैं, मेरी मनुष्य। कौन कौन? औरत मेरी, हमारी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट सरधुआ के औधा के पास बाइक में साइकिल सवार को मारी टक्कर, दोनों हुए घायल।
जिला अस्पताल रेफर। मामला चित्रकूट जनपद के सरधुआ थाना क्षेत्र के बस अड्डा के पास का आज शुक्रवार की दोपहर 2 बजे का, जहां बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, जिससे बाइक और साइकिल सवार दोनों घायल हो गए। घायल साइकिल सवार बुद्धराज पुत्र सरजू निषाद निवासी बरेठी थाना सरधुआ के परिजनों ने बताया कि बुद्धराज गांव साइकिल से गेहूं पीस कर लौट रहा था, तभी उसे बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। कैसे चोट लगी? चोट लग गए थे आटा पिसाने, आटा पिसा के रिटर्न होते थे, मोटरसाइकिल में टकरा गए थे। बाइक में टक्कर? बाइक में क्या नाम है टक्कर। इनका? बुद्धराज। बुद्धराज। पिता का नाम क्या है? सरजू। सरजू। निवासी कहाँ के हैं? बरेठी थाना पहाड़ी वो सरधुआ। कहाँ पर? वही बाइक सवार किशोर अजय प्रकाश पुत्र विंदा प्रसाद निवासी औदहा के परिजनों ने बताया कि अजय औदहा से बाइक से अपने खेत जा रहा था, तभी औदहा में उसकी बाइक साइकिल सवार से टकरा गई, जिससे घायल हो गए, जिनको परिजनों द्वारा पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से दोनों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। घटना हुई है औदहा के पास। औदहा। फिर कहाँ ले गए थे? पहाड़ी। पहाड़ी से फिर रिफर कर दिए हैं सोनीपुर। क्या नाम है आपका? विक्रम। कौन है आपका भाई? क्या नाम है इनका? बुद्धराज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को नववर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस 2026 के लिए हृदय से आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डीएफओ चित्रकूट। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की? आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जनपद में उत्तर प्रदेश किसान सभा द्वारा आज अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादों को पूरा न करने पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर करवी तहसील में विरोध प्रदर्शन जताते हुए तहसीलदार के माध्यम से अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है 16 जनवरी को पूरे देश में किसान मना रहे हैं। और ये प्रतिरोध दिवस इस बात का है कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, वादा खिलाफी किया है। उस आंदोलन के समय उन्होंने आज 5 साल हो गए लिखित आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, किसानों के ऊपर 10 मुकदमे वापस लेंगे, बिजली विधेयक वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया। उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रुद्र प्रसाद मिश्रा का कहना कि केंद्र सरकार ने किसानों से किसान हित में जो वादे किए थे उसे केंद्र सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। जो सरकार के वादा खिलाफी को लेकर आज अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जता रहे, बल्कि 4 कानून फिर से लाद दिए गए। ये काले कानून है, इनका हम प्रतिरोध करते हैं। ये काले कानून है अभी बीज विधेयक, हमारे यहाँ बीजों की कितनी किल्लत हो गई, ये कारपोरेटों को देना चाहते हैं। बिजली प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोग उसका बिल नहीं भर पाएंगे। ये मनरेगा कानून बदल दिया गया, उससे लोगों को कोई काम नहीं मिलना है, जिसको लेकर आज चित्रकूट में भी विरोध प्रदर्शन जताया गया, क्योंकि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि एमएसपी लागू करेंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस करेंगे और बिजली विधेयक वापस करेंगे, जो लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। उसको हम बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और मजदूरों के लिए 4 श्रम संहिताएं बना दिया नहीं, ताकि उनके दिन
कम कर दिए गए, मेहनत ज्यादा कर दिया गया, मजदूरी कम कर दिया गया और कारपोरेटों के हाथ में कर दिया। तो ये जो 4 कानून बनाए हैं, काले कानून, किसानों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, इनको वापस लें। और अगर वापस नहीं लेते तो अगले महीने 16 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। ऊपर से किसानों पर 4 नए कानून लागू कर दिया गया, जिससे किसान आक्रोशित है। इन्हीं मांगों को लेकर सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए वह आज प्रतिरोध दिवस पर विरोध प्रदर्शन जताकर राष्ट्रपति को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा जा रहा है। इस बात को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा हम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे, हम ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं, ये हमारे ज्ञापन को भेजेंगे। पूरे देश से आज प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है और हम शपथ ले रहे हैं। आज प्रतिरोध दिवस में हम शपथ भी ले रहे हैं किसान कि हम इसके लिए आंदोलन करेंगे जब तक ये वापस नहीं होगा। यही हमारी मांग है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।